दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत गणराज्य। आजादी के बाद से ही भारतीय नागरिक और भारत सरकार का प्रयास देश को आर्थिक तौर पे विकास के पथ पे आगे ले जाना रहा है। पिछले 74 साल से वार्षिक बजट का उद्देश्य भी यही रहा है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि बजट बनता कैसे है? उसे बनाने की प्रक्रिया क्या है? आज के विषय में हम इन्हीं सवाल का जवाब देंगे। बजट को बनाने की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की होती है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 112 से 117 में बजट को पेश करने और उसे संसद में पास करने की प्रक्रिया दी गई है। बजट को तैयार करने की प्रक्रिया में 6 चरण होते हैं। पहला चरण है सभी मंत्रालयों को सर्कुलर जारी करना। दूसरा चरण है प्राप्त प्रस्तावों पर परामर्श करना। तीसरे चरण में राजस्व का आवंटन किया जाता है। चौथे चरण में बजट के पूर्व बैठकें की जाती हैं। पांचवें चरण में बजट को छापा जाता है और छठे और आखिरी चरण में बजट को संसद में पेश किया जाता है। आइए अब इन सभी चरण को विस्तार में समझते हैं। पहले चरण में सभी मंत्रालयों को सर्कुलर जारी किया जाता है। साल के अगस्त और सितंबर महीने में सर्कुलर को सभी मंत्रालय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को भेजा जाता है। वो आने वाले साल के खर्चे का अनुमान देते हैं। सर्कुलर में आवश्यक दिशा निर्देश दिए होते हैं, जिसके आधार पर मंत्रालय अपनी मांगों को प्रस्तुत करते हैं। मंत्रालय अपने अनुमान प्रदान करने के अलावा पिछले एक साल में अपने राजस्व और व्यय का विवरण भी देते हैं। दूसरे चरण में प्राप्त प्रस्तावों पर परामर्श किया जाता है। अनुरोध प्राप्त होने के बाद सरकार के अधिकारियों द्वारा इनकी जांच की जाती है। मंत्रालय और व्यय विभाग के बीच व्यापक विचार विमर्श होता है। जांच के बाद डेटा को वित्त मंत्रालय को भेज दिया जाता है। तीसरे चरण में राजस्व का आवंटन किया जाता है। वित्त मंत्रालय सभी सिफारिशों को पढ़ने के बाद विभिन्न विभागों को उनके भविष्य के खर्चे के लिए राजस्व का आवंटन करता है। अधिक जानकारी हासिल करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और रेवेन्यू डिपार्टमेंट अन्य हितधारकों जैसे किसान, छोटे व्यापारी और विदेशी संस्थागत निवेशकों से भी परामर्श करता है। यदि धन के आवंटन पर विवाद उत्पन्न होता है, तो वित्त मंत्रालय केंद्रीय मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री से परामर्श करता है। चौथे चरण में वित्त मंत्रालय अन्य हितधारकों के साथ बजट के पूर्व बैठकें बुलाता है। इन बैठक में प्रस्ताव और मांगों पर चर्चा की जाती है। इन हितधारकों में राज्य के प्रतिनिधि, बैंकर, कृषक, अर्थशास्त्री और ट्रेड यूनियन शामिल होते हैं। एक बार बजट पूर्व परामर्श होने के बाद वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री से चर्चा करता है और सभी मांगों पर अंतिम निर्णय लेता है। पांचवें चरण में बजट की छपाई का काम किया जाता है। हर साल बजट पेश होने से कुछ दिन पहले सरकार हलवा समारोह का आयोजन करती है। समारोह बजट दस्तावेजों की छपाई की शुरुआत का प्रतीक है। अनुष्ठान के हिस्से के रूप में हलवा एक बड़ी कढ़ाई में तैयार किया जाता है और वित्त मंत्रालय के पूरे कर्मचारियों में बांटा जाता है। आयोजन का महत्व यह है कि मिठाई परोसने के बाद बड़ी संख्या में अधिकारी और सहायक कर्मचारी जो सीधे बजट बनाने से जुड़े हैं, उन्हें मंत्रालय में रहना पड़ता है और संसद में बजट पेश होने तक अपने परिवारों से अलग रहना पड़ता है। हालांकि पिछले वर्षों के विपरीत पिछले 2 साल से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बड़े बजट दस्तावेजों को छापा नहीं गया और इसके बजाय संसद सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में वितरित किया गया। छठे और आखिरी चरण में बजट को संसद में पेश किया जाता है। वित्त मंत्री हर साल 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करती हैं। बजट बनाने की प्रक्रिया लंबी और जटिल है। इसमें ना ही सिर्फ सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं, बल्कि अन्य हितधारक जैसे किसान, छोटे व्यापार मालिक और अर्थशास्त्री का भी योगदान होता है।